हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। लेकिन ये बात एक्सिस बैंक तक ही नहीं बल्कि यस बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हैं, यस बैंक के अगर आप कस्टमर हैं, तो डेफिनेटली आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बात जो है दोनों को रिलेट करने वाली है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए 704.00 की कल के वो दिन ओपन प्राइस थी और 698 का लो बनाता है और 718 का हाई बनाता है। अगर हम इस बैंक का 52 वीक लो देखें तो 332.85 का है और 52 वीक हाई है 799 का। अगर आप देखें तो ये टोटल वॉल्यूम कल के दिन ट्रेड करता है 11.9 मिलियन, यानी 1,19,80,155। डिलीवरी है 16.68% की। अगर हम मार्केट कैप की बात करें एक्सिस बैंक की तो 2,14,557.45 करोड़ रुपए है। देखिए एक्सिस बैंक ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ट्रिमिंग किया है, कुछ कटौती करी है, और वो कटौती कहाँ पे करी है ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। ओके, सो गाइस, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एक्सिस बैंक ट्रिम्स स्टेक इन यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक जैसा कि आपको पता है एक लुढ़कने की कगार पे खड़ा था, पूरी तरीके से लुढ़कने की कगार पे खड़ा था ये बैंक। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ बैंक्स ने मिल करके, हाथ मिला करके सभी बैंक्स ने इस बैंक को ज़िंदा खड़ा किया। और आज के दिन ये बैंक अब इस हद तक इस लायक है कि ये बैंक अपना बिजनेस खुद कर सकता है। और इस बैंक के सीईओ का सीधा सीधा बोलना है कि वो आने वाले 2-3 सालों में इसकी ग्रोथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और 50,000 करोड़ रुपए की वो ग्रोथ का प्रेडिक्शन ऑलरेडी फिस्कल ईयर 2022 के अंदर, जो कि करंटली चल रहा है, इसमें वो उनको लगता है कि ये बहुत आसानी से अचीवेबल है, यानी आसानी से अचीव किया जा सकता है, ऐसा प्रशांत कुमार जी का बोलना है। लेकिन यहाँ पे यस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक ने जितनी भी होल्डिंग कर रखी थी उसमें इन्होंने पूरी होल्डिंग को नहीं ख़त्म किया है, बल्कि कुछ पार्ट उसका ट्रिम कर लिया है। कितना किया है ये बात आपको जानना ज़रूरी है। देखिए यस बैंक ने अभी लास्ट वीक जो है 38 बिलियन रुपए का नेट लॉस बुक किया था। इतना ज़्यादा लॉस को देख करके बहुत लोगों का दिमाग जरूर ख़राब हो सकता है, लेकिन ये लॉस के पीछे लॉजिक ये बताया गया प्रशांत कुमार जी की तरफ से कि हमने जो बैड सिचुएशन जनरेट हो सकती थी, सॉरी जनरेट नहीं बोलेंगे, जो बैड सिचुएशन आ सकती थी कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते, उसके अगेंस्ट में बैंक ने बहुत ही एग्रेसिवली प्रोविज़न किया है, जिसके चलते ये आपको ज़्यादा लॉस दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक काबिल नहीं है, बैंक के अंदर वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी है बहरहाल। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो ये प्राइवेट लेंडर बैंक यस बैंक के लिए ये थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटिंग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सिस बैंक की जो होल्डिंग थी वो 2.39% के आसपास थी दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 के अंदर। जबकि क्वार्टर 4 के आते आते यानी 1.96% की इन्होंने स्टेक बची रह गई है इनकी क्वार्टर 4 यानी मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बैंक के अंदर और भी होल्डर्स हैं, यानी और भी बैंक्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा बैंक आपको पता है एसबीआई, सबसे बड़ा इसी का रोल है इस बैंक को बचाने के लिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और बंधन बैंक है। ये अपनी हिस्सेदारी को इस बैंक के अंदर बचा के अभी भी रखे हुए हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्सिस बैंक ने 2.39% जो में से जो स्टेक इन्होंने हटाई है। अगर आप देखें यहाँ पे सीधे सीधे, अगर हमें इसको फिगर्स में देखना हो तो अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक ने यस बैंक के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर सेल किए हैं वो है 10,86,90,427, और अभी इसके पास जो होल्डिंग है यस बैंक के अंदर वो है 49,13,10,524 क्वार्टर 4 के अंदर, राइट। अगर हम देखें इसके अलावा
तो यस बैंक के अंदर SBI जो है अभी भी 30% के आसपास की होल्डिंग रखता है। इसके अलावा ICICI बैंक की बात करें तो 3.9% की होल्डिंग रखता है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 1.15% की होल्डिंग रखता है। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो यस बैंक में बंधन बैंक की जो हिस्सेदारी है 1.20% है। देखिए सारे बैंक्स ने मिल करके इस बैंक को बचाने की कोशिश करी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस बीच में आया यहाँ पे एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी के अंदर थोड़ी कटौती होना इस बात का संकेत बिल्कुल नहीं है कि यस बैंक के अंदर वैल्यू नहीं है या यस बैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम गिरावट आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ऐसा ना सोचिए। जो आपका पैटर्न था यस बैंक में, जिन लेवल्स को आपने पकड़ के रखा हुआ था, आप उस पर बने रहें, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी जरूर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट यू कैन follow the link given in description box of this video, right, to open an account in Upstock. See you next time in next video. Take care.